हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएस टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बोर्ड मास रूल को समझने वाले हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बोर्ड मास रूल में समस्याएं आ रही थी। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बोर्ड मास रूल हमें समझ नहीं आ रहा, इसको आप अच्छे से समझा दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे कि कैसे हम बोर्ड मास रूल की मदद से सवालों को हल करते हैं। ठीक है, अच्छा, बोर्ड मास रूल कहाँ पर प्रयोग होता है? देखिए, यहां पर एक सवाल है, इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे क्या है, 16 भाग 4, फिर यहां पर प्लस है 18 गुणा 5, फिर माइनस है 3 प्लस 2, ये है। ठीक है, अब इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सवाल को हल करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें भाग करना होगा या पहले जोड़ करना होगा या पहले घटाना या फिर गुणा, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि भाई पहले गुणा कर लो, कुछ लोग कहेंगे कि पहले जोड़ कर लो, कुछ लोग कहेंगे पहले भाग कर लो। ठीक है, तो इसका सही सॉल्यूशन क्या है, हमें पहले हल क्या करना चाहिए? ठीक है, तो वही चीज हमें बताता है बोर्ड मास रूल। ठीक है, अब यहां पर देखिए BODMAS, ठीक है, बोर्ड मास जो है ये हमें बताता है कि पहले हमें कौन से चिन्ह को हल करना है। ठीक है, इसको मैंने यहां पर अच्छे से समझाया हुआ है। जैसे क्या है, BODMAS, यहां पर जो B है, इस B का मतलब होता है कोष्ठक, ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक। अगर कोष्ठक के अंदर कोई संख्या होगी तो पहले हम उस संख्या को हल करेंगे। फिर इसके बाद में आता है O का मतलब होता है ऑफ का गुणा। ठीक है, जैसे कि कहीं पर लिखा हो 2 का 4 और भाग 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोष्ठक के बाद में फिर इसको हल करेंगे। 2 का 4 का मतलब होता है इन दोनों के बीच में हमें गुणा करना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद में आता है D का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, फिर उसके बाद में हम भाग करेंगे। फिर आता है M का मतलब है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, फिर हम गुणा करेंगे। गुणा के बाद में A यानी एडिशन मतलब कि जोड़, हमें जोड़ना है। फिर इसके बाद में S मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो इस प्रकार से हम सवालों को हल करते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब जैसे कि हमारा पहला सवाल है, इसको हम हल करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, अब मैं आपके सामने पहला सवाल लिखता हूं। जैसे क्या है, 16 भाग 4 प्लस 18 गुणा 5 माइनस 3 और प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए बोर्ड मास रूल के अनुसार सबसे पहले हमें ब्रैकेट यानी कोष्ठक को हल करना है। तो ब्रैकेट देखिए, कोष्ठक यहां पर कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो कोष्ठक के बाद में आता है ऑफ वाला गुणा। ठीक है, जैसे कि 2 का 4, अब इसमें ये वाला गुणा भी नहीं है तो इसको भी हम छोड़ देंगे। फिर इसके बाद में आता है D मतलब डिवीजन यानी भाग। तो भाग देखिए यहां पर कहां पर है, तो देखिए भाग इन दोनों के बीच में है और कहीं पर भी भाग नहीं है। ठीक है, तो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो 16 में हम 4 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 4 चौके 16, 4 बार। तो इन दोनों को हल करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर आगे हमारा प्लस, यहाँ पर है 18 गुणा 5 माइनस 3 और प्लस का 2। हमने यहाँ पर भाग को हल कर लिया है। ठीक है, फिर देखिए हमने देखिए ब्रैकेट है नहीं, ऑफ वाला गुणा है नहीं, और डिवीजन को हमने कर लिया है। फिर आता है M मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा किस किस के बीच में है, तो गुणा देखिए इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो ये है हमारा 4 प्लस इन दोनों का गुणा करिए 18 और 5 का, तो 18 पंजे होते हैं 90, तो ये हमने लिखा 90। फिर यहाँ पर है माइनस का 3 और प्लस का 2। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया है, अब आता है एडिशन यानी जोड़। अब देखिए जोड़ किन किन के बीच में है, तो जोड़ है देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ये माइनस की संख्या जो है ना, ये अलग है, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे। जिन जिन संख्याओं के आगे जोड़ लगा हुआ है उनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 90, सबसे पहले देखिए 4 और 2 6। ठीक है, तो 4 और 2 हो गए हमारे 6 प्लस 90 माइनस 3। ठीक है, इस 2 को भी हमने इसके साथ जोड़ दिया। अब 90 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 90 और 6 96, ये हो गया 96 और यहाँ पर माइनस का 3। अब 96 में से हमें 3 को घटाना, देखिए अब तो एक ही चिन्ह बचा हुआ, इसको तो हमें हल करना ही पड़ेगा। तो 96 में से 3 को हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, 93 यानी 93। तो ये जो 93 है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए पहला सवाल आप समझ गए, अब मैं आपको दूसरा सवाल हल करके बताता हूं कि दूसरा सवाल कैसे हल होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे सवाल को लिखते हैं। तो हमारा दूसरा सवाल क्या है, 18 प्लस 12 फिर है भाग 4 प्लस 2 और फिर कोष्ठक के अंदर है 3 माइनस 2। ठीक है, अब इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट यानी कोष्ठक के अंदर जो संख्या हल होगी उसको पहले हल करेंगे। ठीक है, तो कोष्ठक के अंदर ये संख्या है, तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो बाकी संख्याओं को लिखते हैं। ये है हमारा 18 प्लस 12 फिर है हमारा भाग 4 प्लस ये हमारा 2 हो गया, और इसके अंदर क्या संख्या है देखो
3 माइनस 2, तो 3 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, तो ये जो 1 है ये इसके अंदर 1 बच जाएगा कोष्टक के अंदर। ठीक है, तो इस 2 का गुणा 1 में कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना? 2 एकम 2, तो हमने 2 लिख दिया। बाकी संख्याएं सेम वैसी ही रहेंगी। तो ये हो गया हमारा 18 प्लस 12 भाग 4 और ये हमारा 2 का गुणा इसमें हो गया है। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट को हमने हल कर दिया, ऑफ वाला गुणा हमारा ये था तो हमने इसको भी हल कर दिया। अब आता है डी, डी मतलब डिवीजन। तो डिवीजन है हमारा इन दोनों के बीच में, तो चलिए इन दोनों को डिवीजन कर देते हैं। तो यहाँ पर 18 18 ऐसे रहेगा, प्लस 4 से भाग लगाइए, 12 में कितनी बार जाएगा? 4 तिया 12, 3 बार में। तो इन दोनों को हल करने के बाद में आया 3, फिर प्लस यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हमने यहाँ पर डिवीजन कर दिया। अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा तो है नहीं, तो गुणा है नहीं, इसके बाद में क्या आता है? एडिशन यानी जोड़। तो तीनों में जोड़ है, अब इनको जोड़ लो। तो 3 और 2 5, 5 और 18 कितने हो जाएंगे? 18 और 5 हो जाएंगे हमारे 23 यानी 23। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको भी हम मिटा देते हैं क्योंकि इसको भी हमने हल कर दिया है। अब आता है हमारा अगला सवाल। ठीक है, पहला भी कर लिया, दूसरा भी कर लिया, अब आता है तीसरा सवाल। इसको भी लिख लेते हैं। क्या है? 16 प्लस 8, फिर कोष्टक के अंदर हमारी संख्या है 3 प्लस 2, फिर इसके अंदर एक और कोष्टक है 3 माइनस 4 प्लस 2, फिर कोष्टक बंद और फिर बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए बोर्डमास रूल के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट यानी कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा कोष्टक यानी जो सबसे अंदर वाला कोष्टक है सबसे पहले उसको हल करेंगे। ठीक है, तो अंदर वाला कोष्टक हमारा ये है। ठीक, तो बाकी संख्याओं को वैसा का वैसे लिखेंगे। 16 प्लस 8 ये हमारा बड़ा कोष्टक, इसके अंदर 3 प्लस, अब ये जो छोटा कोष्टक है इसको हल करेंगे। ठीक है, ये 2 को भी लिख देते हैं। अब देखिए इनको हल करेंगे तो देखिए प्लस वाली संख्या कौन कौन सी है? 3 और 2। सबसे पहले देखिए प्लस ही होगा, फिर बाद में माइनस होगा, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5। तो ये हो गया हमारा 5, फिर यहाँ पर कितना है? माइनस का 4 और ये कोष्टक बंद और ये बड़ा कोष्टक बंद। ठीक है, अब अगली स्टेप में हल करेंगे। 16 प्लस 8 ये है हमारा 3 प्लस, अब 5 में से 4 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, तो 2 और ये कोष्टक के अंदर 1 और ये बड़ा कोष्टक। ठीक है, फिर से हल करेंगे। 16 प्लस 8 ये बड़ा कोष्टक, अब 2 का गुणा 1 में हो जाएगा। देखो अब हमारा कोष्टक के अंदर भी हमें बोर्डमास रूल ही लगाना है, यानी कि कोष्टक के अंदर भी अगर जोड़ घटाना गुणा भाग है तो पहले भाग होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़ होगा, फिर घटाना होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को गुणा करो तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस 2 और ये हमारा कोष्टक बंद। ठीक है, अब कोष्टक के अंदर ये दोनों संख्याएं तो इन दोनों को हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस 8 और इन दोनों को जोड़ दो तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 और ये कोष्टक बंद। ठीक है, अब 16 प्लस इन दोनों को गुणा कर दो, 8 पंजे हो जाएगा 40, तो ये लिखा हमने 40। अब इनके बीच में जोड़ है तो इनको जोड़ ही दो, तो 16 और 40 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 और 40 और 10 50, 50 और 6 56, यानी 56 जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस वाले सवाल का। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको भी हटा देते हैं। अब अगले सवाल को करते हैं। ये हमने इसको भी यहाँ से हटा दिया। अब आता है हमारा एक और अगला सवाल। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखिएगा, क्या है? 540 ठीक है भाग 2 का 15 माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इस सवाल में कहीं पर नहीं है, मतलब ब्रैकेट हम हल नहीं करना है। फिर इसके बाद में आता है ओ मतलब ऑफ का गुणा, जैसे कि 2 का 15, तो ये जो है हमारा ऑफ वाला कंडीशन है, तो इसको हमें पहले हल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए लिखते हैं 540 भाग, अब इन दोनों को हल करना है 2 का 15 मतलब इन दोनों का हमें गुणा करना है, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30, तो ये हो गया हमारा 30 और माइनस का 3 है तो हमने लिखा 3। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब ध्यान से देखिएगा, हमने ऑफ वाली कंडीशन को सॉल्व कर दिया। अब आता है डी मतलब डिवीजन, तो डिवीजन है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो अब देखिए 540 में हमें 30 से भाग लगाना है। ठीक है, तो भाग लगाएंगे, सबसे पहले 0 से 0 कट जाएगी, तो हमारा क्या आ जाएगा? 54 भाग 3 और माइनस का 3। ठीक है, अब 3 से इसमें भाग लगाओ तो कितनी बार जाएगा? देखिएगा 3 एकम 3, तो 5 है तो 2 बचेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 54 और 3 का हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 और यहाँ पर है हमारा माइनस का 3। ठीक है, अब 18 में से 3 को घटा दो, तो 18 में से 3 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर हमारा बचेगा 15 और 15 जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब इसको भी हटा देते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा लास्ट सवाल, ध्यान से देखिएगा। यह है हमारा 5 और कोष्टक के अंदर क्या है?
13 माइनस 5, ठीक है, फिर माइनस है, फिर कोष्टक है 18 माइनस 6 और माइनस का 20। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पर दो जगह पर कोष्टक है, तो सबसे पहले कोई से भी कोष्टक को हम हल कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पहले इस वाले कोष्टक को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5, 13 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे? 7 और 5 12, 8 और 5 13 होते हैं, ठीक है। मतलब 13 में से 5 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ठीक है। ये है हमारा माइनस। अब इनको हल कर लो तो देखिएगा सबसे पहले माइनस माइनस वाली संख्याओं को अलग कर लेते हैं। देखिए ये संख्या प्लस की है, बाकी ये दोनों माइनस की हैं। तो ये हमारी प्लस की 18, फिर यहाँ पर माइनस का 20 और माइनस का 6, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? माइनस का 26 और ये कोष्टक बंद, ठीक है। फिर है हमारा 5 और यहाँ पर 8, ठीक है। इस वाले कोष्टक को हल करिए। देखिएगा ये है माइनस का 26 और ये है प्लस का 18, तो माइनस के 26 में से 18 जाएगा तो हमारे कितने बचेंगे? तो देखिएगा 18 के बाद में 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कितने बच रहे हैं हमारे? 8 बच रहे हैं, ठीक है। लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह का आएगा माइनस का, तो ये हमारे माइनस के 8 बचेंगे, ठीक है। 26 में से 18 जाएंगे तो माइनस के क्या बचेंगे? 8 बचेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा ये है हमारा 5 और ये है हमारा 8। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया हमारा प्लस और ये हो गया हमारा 8, ठीक है। समझ में आया? अब यहाँ पर हमें बोर्डमास रूल लगाना है। जैसे कि ऑफ वाला कंडीशन यहाँ पर लगेगा। देखिए ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर दिया, अब ऑफ वाली कंडीशन यानी इन दोनों के बीच में गुणा होगा, ठीक है। तो 8 पंजे कितने हो जाएंगे? 40, तो हमने लगाया 40 और यहाँ पर प्लस है तो हमारा प्लस और ये 8, ठीक है। फिर आता है डिवीजन, तो डिवीजन इसके अंदर में है नहीं, मल्टीप्लिकेशन भी इसके अंदर नहीं है। फिर आता है एडिशन, तो एडिशन इन दोनों के बीच में करना है। तो 40 और 8 कितने हो जाएंगे? 48, यानी 48 जो है ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बोर्डमास रूल से सवालों को हल करते हैं। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम बोर्डमास रूल को हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।